गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। सभी लोग अपना ध्यान रखिए क्योंकि कॉमन कोल्ड के सिम्टम भी जो है वो कोविड-19 के सिम्टम से मिलते जुलते होते हैं। कोविड-19 को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा थकान आती है, मुंह का टेस्ट चला जाता है, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है और फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो है वो जब भी कभी किसी को भी घर में जुकाम हो तो उसको मास्क पहनाइए और जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रखिए जब तक कि सिम्टम पूरे रिकवर ना हो जाए। सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए इंग्लैंड में जो है कोविड-19 दोबारा से फैला और वहाँ पर लॉकडाउन हो गया। बताते हैं कि इंग्लैंड में, यूके में जो है कोई ऐसा स्ट्रेन आ चुका है जो कि ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन में से एक है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ कई यूके के एरिया में। मेरे एक रिलेटिव है जो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी यूके की हालत ठीक नहीं है कोरोना को लेकर। तो हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ भी जो है लोग बिल्कुल एकदम कैजुअल हो चुके हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम कहीं दोबारा लॉकडाउन में ना फंस जाए। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हर आदमी को जो है वो जागरूक रहना है और वायरस से बचने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई, एक कंटेम्प्रेरी मैसेज हो गया जो हमको उस समय ध्यान रखना है। अब एक मैं आपको छोटी सी आज कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी का संबंध हमारे जीवन के नजरिए से कि हम कैसा लोगों को देखते हैं, कैसा उनमें से हम जो है कैसा उनके अंदर हम खोजते हैं इससे संबंधित। एक बार क्या होता है, एक कपल होता है, न्यूली मैरिड कपल होता है, नई नई शादी हुई होती है और वो शहर में कहीं पर जो है वो एक किराए का घर लेते हैं और वहाँ पर जाकर वो रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट होता है। उस फ्लैट की बालकनी से वो बाहर दूसरे फ्लैट को देख सकते हैं। कह रहा होता है ना, पास पास में बिल्डिंग होती है, तो एक बिल्डिंग से आप दूसरी बिल्डिंग में आप नज़ारा उसका देख सकते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग टी के समय, सुबह के समय, चाय के समय वो जो लड़की है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि सुनते हो, सामने वाली बिल्डिंग में देखो ना, जो है वो अपने कमरे से ही होते, कमरे से जो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि देखो, सुनते हो, देखो सामने वाले लोगों को, इन लोगों को तो कपड़े धोना भी नहीं आता, कितने गंदे कपड़े धो रहे हैं, सारे कपड़े गंदे दिख रहे हैं, पता नहीं कौन, मतलब लोगों का सेंस कैसा है। वो हस्बैंड देखता है, कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, अपना अवॉइड करता है बात को सुनकर। वो फिर 2-4 दिन बाद फिर से वो कपड़े टांगे होते हैं बाहर, वो लोग जो सामने वाली बिल्डिंग के जो लोग हैं। तो वाइफ फिर से बोलती है, उनकी वाइफ बोलती है कि सुनते हो, देखो ना, मैं बोल रही थी परसों तुमसे कि ये कपड़े देखो, कितने गंदे कपड़े धोते हैं लोग, है ना, कितना कितना, मतलब एकदम, कई लोग होते हैं वो गवार होते हैं, उनको सुधार ही नहीं सकते उनको आप। वो हस्बैंड सिर हिलाता है अपना, कुछ नहीं बोलता उनके। वैसे भी हस्बैंड लोग ज़्यादा बोलते नहीं है, तो जो है वो सिर हिला के जो है वो अपना ठीक है। अब तो आए दिन की बात हो गई, हर 1-2 दिन में उसकी वाइफ कंप्लेंट करती, देखो सामने वाले लोग, देखो कपड़े कितने गंदे धुले हैं, कितने गंदे कपड़े। मतलब इन लोगों को तो जो है वो इस बात का साफ सफाई से कोई वास्ता ही नहीं इन लोगों का। महीना भर गुजर चुका होता है। एक दिन सुबह सुबह जो है 1 महीने के बाद जब उसकी वाइफ उनको चाय सर्व करती है, न ब्रेकफास्ट सर्व करती है, बोलती है, अरे जरूर इन लोगों को किसी ने टोका होगा, सामने फिर कपड़े टंगे होते हैं। बोलते जरूर इन लोगों को किसी ने टोका होगा, देखो आज इनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, आज इन्होंने कपड़े ठीक से धोए हैं 100%। कोई ना, तुमने तो कुछ बोला नहीं इनको जाके, ना मैंने कुछ बोला, कोई ना कोई इस बिल्डिंग का व्यक्ति सामने वाली बिल्डिंग के लोगों को जाके टोका होगा, समझाया होगा कि भैया इतने गंदे कपड़े नहीं धोया करो, देखो आज उनको अक्ल आ गई। हस्बैंड धीरे से बोलता है, उनको किसी ने टोका। फिर ऐसे कैसे हो गया, जब किसी ने टोका नहीं, मतलब खुद से अकल आ गई उनको। हस्बैंड बोलता, नहीं, ये जो अपनी खिड़की है ना, इस खिड़की को मैंने बाहर से आज साफ कर दिया। इस जो अपनी खिड़की है, इस खिड़की को मैंने बाहर से साफ कर दिया, क्योंकि तुमको जो गंदे कपड़े दिखते थे बेसिकली वो खिड़की के कारण दिखते थे, मैंने खिड़की साफ कर दी है तो उनके कपड़े तुमको साफ दिखने लगे। आई बात समझ में? मतलब फॉल्ट सामने वालों के कपड़ों में था ही नहीं, फॉल्ट था खुद की खिड़की में, जिसके आर पार देख रहे हैं उस पर कितना कचरा जमा हुआ, कितनी धूल लगी हुई इसमें। वो धूल का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था सामने वाले के कपड़ों में, लगता था सामने वाले कपड़ा खराब है, एक्चुअली खुद की खिड़की साफ नहीं थी।
तो जिंदगी में कई बार क्या होता है, जब हम किसी आदमी से मिलते हैं, किसी आदमी के बारे में हम कोई ओपिनियन डालते हैं, किसी आदमी में बुराई निकालते हैं, हम बोलते हैं अरे वो व्यक्ति तो ठीक नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में होता ये है कि हमारी खिड़की कैसी है इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले में हम क्या देख रहे हैं। सामने वाले में यदि हम जो है एक बार मिले और 4 बुराई निकाल दी, 4 की वही उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये कि आपकी खिड़की में बहुत सारे दाग ऑलरेडी लगे हुए हैं और आप वो दाग ही सामने वाले में देख लेते हैं। जब सामने वाले से मिलते हैं और 3 बातें नहीं सीखते कि हाँ भाई सामने वाले व्यक्ति में ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छी हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपका विंडो साफ है और आप साफ चीज़ों में से बेहतर को सिलेक्ट कर रहे हैं आप। तो जीवन में एक बात ध्यान रखिए कि हमारा नज़रिया किसी दूसरे के प्रति जो होता है ना, वो कम से कम गंदी खिड़की के कारण नहीं होना चाहिए। अपने अंतर्मन को एकदम अनबायस्ड रखिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप बोलते हो जजमेंटल मत बनिए, बायस मत बनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के बारे में पहले से कोई राय मत बनाइए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जब सामने वाले की परिस्थिति को आप नहीं समझते एग्जैक्टली, तो आप उसके एंगल पर जाकर चीज़ों को जब समझेंगे आपको लगेगा कि हाँ शायद वो सही कर रहा होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको गलत बोल सकते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने कोई एक एपिसोड देखा था, मैं भूल रहा हूँ, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे मिला कि लाइफ में सच जो होता है वो क्या होता है, एक होता है तेरा सच, एक होता है मेरा सच, और एक होता है सच वाला सच। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो हम किसी को जब जज करते हैं, फ्रेम करते हैं, जजमेंटल बनते हैं, उसको अच्छा या बुरा बोलते हैं, उसके बारे में हम जो है वो कोई निशानदेही तय करते हैं, कोई उसके बारे में हम वक्तव्य देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई उसको टैगिंग करते हैं हम। तो कई बार क्या होता है, ये टैगिंग, ये स्टेटमेंट हमारी अपनी मनोदशा को बतलाते हैं, हमारी अपनी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंब करते हैं, जैसे कि वो गंदी खिड़की थी। तो लाइफ में इसलिए अपनी खिड़की साफ रखिए, है ना। अपने आप मैं जब कभी सोचता हूँ ना कि किसी में बुराई है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ, पता करता हूँ कि मेरे में 4 बुराइयाँ हैं जिनको मुझे दूर करनी है। उसके बाद मैं सामने वाले को देखूंगा तो मुझे अक्सर सामने वाला आदमी साफ समझ में आता है, क्योंकि वो बुराइयाँ मैं खुद खोज रहा था और मेरा फोकस बुराइयों पर है या अच्छाइयों पर है, ये ही डिसाइड करेगा कि सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या सोच है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।